विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जो गिवन है 2 to the power of x प्लस ऑफ 3 to the power of x माइनस ऑफ 4 to the power of x प्लस ऑफ 6 to the power of x माइनस 9 to the power of x इक्वल में 1 गिवन है। इसमें हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करेंगे, ठीक है, बाद में चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है 2 to the power of x से सेम नोट डाउन कर लेंगे और प्लस में 3 to the power of x आल्सो सेम करेंगे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव 4x है, 4 to the power of x है, तो इस 4 to the power of x को 4 को 2 to the power of 2 करेंगे और ये पावर x सेम रखेंगे। प्लस में 6 to the power of x है, इस 6 को 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 करेंगे तो 2 into 3 मीन्स 6 ही होता है, तो पावर x सेम। ठीक इसी तरह 9 को 3 to the power of 2 होल टू द पावर ऑफ x करेंगे इक्वल में 1। तो यहाँ पर इसमें और इसमें पावर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर a to the power of m होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है, इसे हम ऐसे लिखेंगे a to the power of n होल टू द पावर ऑफ m, यानी n अंदर लाएंगे m बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये रूल अगर इन दोनों में अगर अप्लाई किया तभी क्या बनता है, देखो 2 to the power of x प्लस 3 to the power of x माइनस यहाँ पर 2 to the power x होल टू द पावर ऑफ 2 करेंगे माइनस 2 to the power of x होल टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, प्लस में ये 2 into 3 होल टू द पावर ऑफ x है, ये a into b होल टू द पावर ऑफ m अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m b टू द पावर हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो 2 to the power x टाइम्स 3 to the power of x हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये रूल यूज़ करेंगे पावर रूल, तभी ये 3 to the power of x होल टू द पावर ऑफ 2 इक्वल में 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 to the power of x इसमें है, 2 to the power of x इसमें है, 2 to the power of x इसमें है, तो हम लेट करेंगे एज 2 to the power of x इज इक्वल टू सपोज m। और नेक्स्ट 3 to the power of x इसमें है, 3 to the power of x इसमें भी है, 3 to the power of x इसमें भी है, एंड 3 to the power of x इज इक्वल टू सपोज m। यहाँ पर हमने लेट किया, ठीक है, तब ये इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा ये 2 to the power of x की जगह में m अगर पुट किया तो ये बनेगा m और ये बनेगा प्लस n और ये बनेगा नेगेटिव टाइम्स m स्क्वायर और ये बनेगा पॉजिटिव टाइम्स m इंटू n, राइट। और ये नेगेटिव टाइम्स ये 3 to the power of x क्या है n है, तो ये n और स्क्वायर इक्वल में 1। ठीक है, अभी जो ये सब राइट साइड में लेंगे तब क्या होता है, सब राइट साइड में अगर लिया तो इनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। अभी सबसे पहले m स्क्वायर लेंगे तो ये वो साइड में लेगा तो ये पॉजिटिव m स्क्वायर बनेगा, तो पॉजिटिव m स्क्वायर बनाए मैं लिख लूँगा। और ये नेक्स्ट टाइम ये ले लेंगे, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा प्लस n स्क्वायर। अब ये माइनस m, ये क्या बनेगा माइनस n बनेगा और ये माइनस m इंटू n बन रही, ये तो प्लस 1 पहले से है इक्वल में अभी 0 बनेगा, क्योंकि सब ये साइड में लिया तो इधर 0 बन गया, ये 1 तो प्लस या यूजुअल है। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर के साथ ये माइनस m जोड़ी कर लेंगे और ये प्लस n स्क्वायर के साथ ये माइनस n जोड़ी करेंगे और माइनस m इंटू n प्लस 1 सेम रखेंगे इक्वल में 0। अभी इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तब ये 2 टाइम्स m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस m इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0, राइट। तब ये 2 से सबको मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2 इंटू m इंटू n प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल में 2 इंटू 0 मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस 2m स्क्वायर को मैं
1m² प्लस 1m² करूँगा, 2m² ही हो गया, और ये -2m सेम रहने दो। अब प्लस 2n² है, इसे मैं n² प्लस n² 2 बार करूँगा, n² प्लस n² मीन्स 2n² ही बनते हैं, ये -2n सेम रखेंगे, और -2 टाइम्स m इंटू n ये, और ये +2 आगे का लास्ट का सेम इक्वल में 0। ठीक है, अभी m² - 2m जोड़ी करेंगे ये और ये, तब m² - 2m। अब ये n² है, ये m² है, तो ये n² और -2n ये जोड़ी करेंगे, प्लस n² - 2n। ठीक है, अभी ये प्लस m² एक बार लिख लेंगे, और ये प्लस n² ये एक बार लिख लेंगे, और ये -2m +2 इक्वल में 0। ठीक है, तभी इसमें क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट इसको क्या ऐसे लिखेंगे, m² - 2m, इसको +1 करेंगे और -1 करेंगे। +1 -1 अगर कट हुआ तो ये m² - 2m ही रहता है, यहाँ पर ये पार्ट में बोल रहा हूँ मैं, ये पार्ट में। ठीक है, तो +1 ऐड किया, -1 भी किया, तो ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करेंगे, प्लस ऑफ n² - 2n, और इसमें भी +1 करेंगे, -1 करेंगे, तो ये +1 -1 कट किया तो ये सेम ही रहेगा ये पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो m² प्लस n² - 2m है नहीं, यहाँ पर ये क्या बनते हैं, प्लस ऑफ सेम लिख लो, m² प्लस n² - 2m इंटू n प्लस 2 इक्वल में 0। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो ये पार्ट क्या बनेगा, ये माइनस है, इसमें मिड टर्म माइनस है, इसलिए -1 m - 1 होल स्क्वायर बनेगा। ये माइनस भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जैसा है। अगर इसको एक्सपांड किया तो ये m² प्लस 1² -2 टाइम्स m इंटू n 1 नहीं बात है। ठीक है, तो ये पार्ट बन रही m - 1 होल स्क्वायर, ये -1 सेम है एज वेल रखो, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट बनेगा प्लस ऑफ n - 1 होल स्क्वायर बनेगा ये। अगर ये भी एक्सपांड किया n² प्लस 1², ये 1² दोनों सेम ही होते हैं, और -2 टाइम्स n इंटू 1। ठीक है, तो ये -1 सेम रखो प्लस ये, लेकिन ये पार्ट क्या बन रहे हैं, m² प्लस n² - 2m मीन्स m - n, क्योंकि ये माइनस है इसलिए m - n होल स्क्वायर, m² प्लस n² -2 टाइम्स m इंटू n प्लस 2 आगे का सेम इक्वल में 0। ठीक है, समझ में है। अभी ये -1 इसमें है, -1 इसमें है, +2 इसमें है, तो दोनों हम कट करेंगे, ये -1 ये -1 -2 हो जाएगा दोनों मिलके, ये +2 को साथ कट किया तो दोनों सब चले गया। अभी रिमेनिंग रह रही m - 1 होल स्क्वायर, ये प्लस ऑफ n - 1 होल स्क्वायर, ये प्लस ऑफ m - n होल स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो लेफ्ट साइड में क्या है, m - 1 होल स्क्वायर, ये एक स्क्वेयरिंग फंक्शन है। ये क्या है, स्क्वेयरिंग फंक्शन है, राइट। और ये प्लस में है, ये भी स्क्वेयरिंग ही है, और प्लस में ये भी स्क्वेयरिंग फंक्शन ही है। यानी स्क्वेयरिंग फंक्शन प्लस स्क्वेयरिंग फंक्शन प्लस स्क्वेयरिंग फंक्शन, स्क्वेयरिंग फंक्शन कभी भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। ये प्लस में है ये, और स्क्वेयरिंग फंक्शन ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस में ये स्क्वेयरिंग फंक्शन है ये भी पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन इक्वल में यहाँ पर 0 बोल रहे हैं, यानी ये सब का समेशन 0 है, यानी स्क्वेयरिंग फंक्शन प्लस स्क्वेयरिंग फंक्शन प्लस स्क्वेयरिंग फंक्शन सब मिलके 0 बन रहे हैं। ये तो हाईली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 0 दिखा रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ही चांस है ये 0 बनने का, ये सेपरेटली 0 बनना, यानी m - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 0 बना, इफ कर दो m - 1 इक्वल 0 तो ये 0 बनेगा, ये 0 बना तो, और नेक्स्ट इफ n - 1
होल स्क्वायर इक्वल 0 एंड m माइनस n होल स्क्वायर इक्वल 0, ये तीनों अगर 0 बना तो ये पॉसिबल है ये 0 बनने का। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 1 इक्वल 0, सेपरेट कर सकते हैं हम m माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल 0 और n माइनस 1 टू द पावर 2 इक्वल 0। नेक्स्ट m माइनस n होल स्क्वायर इक्वल 0, तभी इक्वल में 0 आ जाएगा, राइट साइड में भी 0 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, ये दोनों गया तो हमें m माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 0 मीन्स 0 ही रखते हैं, तो ये राइट साइड में लिया तो m इक्वल्स 1, m का वैल्यू हमें 1 मिला। ठीक इसी तरह इसको भी अगर स्क्वायर रूट ले लिया आप तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स 0, तो ये राइट साइड में लिया तो n इक्वल्स 1 आ जाएगा, यानी m का वैल्यू भी 1 आया, n का वैल्यू भी 1 आया। थर्ड में यहाँ पर भी दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो m माइनस n इक्वल 0 आ जाएगा, तो ये राइट साइड में ले तो m इक्वल्स n हो जाएगा। तो m और n इक्वल्स 1 है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल रहा है m इक्वल्स n इक्वल्स 1 मिल रहा है। ठीक है, अभी m एंड n हमने लेट किया है वो हम रिकॉल करेंगे। m इज 2 टू द पावर ऑफ x, n इज 3 टू द पावर ऑफ x, वो हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, रिकॉल m इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x एंड n इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ x, तो m के जगह में 1 है तो 1 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ x हो जाएगा, तो ये बनेगा। अभी हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये 2 टू द पावर ऑफ ये साइड में लेंगे, ये 1 ये साइड में लेंगे, तो 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1 ही होता है, एनी नंबर a टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होते हैं, b टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होते हैं, c टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होते हैं। ठीक इसी तरह 1 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होता है, 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होता है, राइट। हम यहाँ पर 1 है, ये 1 को हम 2 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1 रखें, क्योंकि इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, इसलिए हम भी इधर बेस 2 लाएंगे, तब इसे हम 2 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 0 बना सकते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 नहीं होता है। अभी हमें a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो m इक्वल्स n, ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया यहाँ पर तभी ये एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो n इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x, तो n का वैल्यू तो 1 है, तो 3 टू द पावर ऑफ x एज यूजुअल, क्योंकि n इज यहाँ पर m n दोनों सेम ही है, तो इसे हम 3 टू द पावर ऑफ 0 करेंगे और 3 टू द पावर ऑफ x सेम है, तो बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों पावर इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, तो सेकंड वन में भी सेम ही आ रहा है। और m इंटू एन इक्वल्स 1 मीन्स वो भी दोनों x का वैल्यू सेम ही आ जाएगा, क्योंकि वो बनता है m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो m इक्वल्स 0 मीन्स m is 2 to the power of 3, m is 2 to the power of x equals n is 3 to the power of x equals 1, तो 2 to the power of x equals 1 और 3 to the power of x equals 1, तो 2 to the power of x is equal to 2 to the power of 0, therefore x equal 0, और यहाँ पर 3 to the power of x equals 3 to the power of 0, then x इक्वल 0, यानी x का वैल्यू आप किधर से भी देखो तो वो 0 ही आएगा। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, हम गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे, तो गिवन इक्वेशंस को वो सेटिस्फेक्शन हो रहे या नहीं हो रहे हम देखेंगे। चेक, गिवन क्या है, गिवन क्या है 2 to the power of x plus 3 to the power of x minus 4 to the power of x
प्लस 6 टू द पावर ऑफ एक्स माइनस 9 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है तो 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, सब यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तब क्या बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 0 प्लस माइनस, सॉरी इसमें माइनस है, 4 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 6 टू द पावर ऑफ 0 माइनस 9 टू द पावर ऑफ 0। क्या इन सबका सिंप्लीफाइड किया तो 1 आ जाएगा। 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 होते हैं, प्लस ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 0 आल्सो 1, नेगेटिव 4 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स आल्सो 1, प्लस 6 टू द पावर ऑफ 0 ये भी 1 नहीं होते, माइनस 9 टू द पावर ऑफ 0 ये भी, इसका वैल्यू भी 1 नहीं होते। क्या इन सबका समीशन और सिंप्लीफिकेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कट होते हैं देखो, ये -1 है, ये +1 है, दोनों कट हो गया, ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कट हो गया, तो ये पॉजिटिव 1 ही रिमेनिंग रहा, इक्वल में 1, देन 1 इज इक्वल टू 1, यस ट्रू। देयरफॉर जो हमें मिला है x इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, x is equal to 0। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।